क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। फटाफट हम 10 मिनट में क्या करेंगे। हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आज हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलो शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होती है। ये सॉल्ट होती है, एक्वस सोल्यूशन होता है किसी सॉल्ट का। उसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो पता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ प्रोडक्ट कैथोड पे फॉर्म होंगे, कुछ एनोड, मतलब कुछ रिएक्शन कैथोड पे होनी है और कुछ एनोड पे होनी है। तो जनरली क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए फटाफट। क्या कह रहा है, सोडियम और पोटेशियम एक्वस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर यूज। ठीक है, सॉल्ट का क्या होता है, मतलब सोडियम या पोटेशियम का क्या यूज होने वाला है, सॉल्ट यूज, RCOO- Na+। सोडियम भी हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम भी हो, आर कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो। क्या ये कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब है कि जैसे हम वुड्स रिएक्शन में फॉर्म करते थे, यहाँ पे भी हम RR फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम एल्कीन भी बना सकते हैं, साइक्लो एल्कीन भी बना सकते हैं, साइक्लो एल्केन भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्केन ही बनेंगे, आप उसे एल्कीन भी फॉर्म कर सकते हो। समझ गए, साइक्लो एल्कीन बना सकते हो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हो, अभी आगे देखेंगे जब हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक, तो मैकेनिज्म क्या फॉलो होती है, इंटरमीडिएट जो फॉर्म्स होंगे वो रेडिकल्स मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं। जब कपलिंग करते हैं तो क्या होता है भाई, आर और आर क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, ये मैकेनिज्म में देखते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आर आर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस मेथड का यूज क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म करने के लिए। आर आर बना है ना, तो सिमेट्रिकल ही होगा। अगर यहाँ पे सिंगल कार्बन है, दो कार्बन हो जाएंगे, दो की सॉल्ट रहा होगा। आर आर का क्या मतलब, सिमेट्रिकल ही होगा, बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा कर सकते हो। और ये एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे CO2 क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। ठीक, तो ये छोटा कुछ इसके पॉइंट्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं। ये है इसकी मैकेनिज्म, ये सोडियम सॉल्ट है, फर्स्ट सॉल्ट है एसिड का या पोटेशियम का, 2 मोल यूज होते हैं। ठीक, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है RR, और क्या बना है CO2, ये एक्चुअल में एनोड पे फॉर्म, कहाँ पे फॉर्म होता है, और ये जो हमारा है वो कैथोड पे फॉर्म। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ रिएक्शन दी हुई है। कैथोड वाली रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, देखो कैथोड पे हमारे पास क्या बना, H2, क्या बना, H+ रिड्यूस हो गया और क्या बन गया, H2। और ये भी रिएक्शन होती है, NaOH का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, वहाँ पे H2 और NaOH, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में Na+ भी होगा, OH- भी होगा, तो OH का फॉर्मेशन। तो हमारे काम का ये आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है और एनोड पे क्या है। तो ये आप याद रखेंगे, एनोड पे क्या बनता है आपका, आर आर की कपलिंग हुई, तो ये आपका एनोड पे बनता है प्रोडक्ट, और CO2 भी आपका एनोड पे ही फॉर्म। ठीक, आप ये दोनों याद रखेंगे। जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे फॉर्म होता है, और एनोड पे हमारा आर आर मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक चीज ये भी पूछी जा सकती है कि अगर जब हम प्रोडक्ट बना हमारा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी पीएच वैल्यू, मतलब पीएच वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई प्रोडक्ट की। अब आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, पूछा जा सकता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो आप देख लें यहाँ क्या फॉर्म हुआ है, NaOH फॉर्म हुआ है, तो इसकी वजह से पीएच वैल्यू क्या हुई, प्रोडक्ट की पीएच वैल्यू
बढ़ जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनएच। अगर आप रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज कर देंगे, रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ा दोगे, इसका मतलब है कि एनओएच का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट में पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। ठीक, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में पीएच वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनएच, और कैथोड पे H2 बनता है, याद रखेंगे, एनोड पे आर बनता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो क्या क्या होने वाले हैं। आपको पता है रेडिकल मैकेनिज्म वाले इसके दो मोल यूज होंगे, पता है ना। तो हम क्या करते हैं, सीधा रेडिकल बनाते हैं, और दोनों रेडिकल को, ये तो सिंपल सॉल्ट है, तो क्या होने वाला है, आर आर क्या बनेगा, दो इथाइल क्या होंगे आपस में, दो रेडिकल ऐसे होंगे, एक ये होगा और दूसरा वाला ये, तो इनके आपस में आर आर की कपलिंग हो जाएगी, और कितने के कारण बनेंगे, चार। तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन। अब देखो ये क्या है, ये डाई सॉल्ट है ना, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट। जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट आएगा तो आर आर नहीं, या तो एल्कीन बनेगी, या साइक्लो एल्कीन बनेगी, या साइक्लो एल्केन भी बन सकता है जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होंगे। देखो होगा क्या, जैसे इंट्रामोलिकुलर वुड्स में बनता था, सेम देखो वैसे यहाँ भी बनता है। तो क्रिटिकल बने और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड। मतलब ये प्रोडक्ट यही है, और करके लिखो, ऐसे चाहे बना दो चाहे ऐसे आप, सेम ऐसे ही आप इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स में कराए थे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड ही दिया, आपको पता है बेस दिया हुआ है, पहले ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। पहले स्टेप में क्या बनेगा, पहले स्टेप में आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, मतलब पहले एसिड में आपको सॉल्ट बनाना है, तो डायरेक्ट सॉल्ट ना दे के वो एसिड भी दे सकता है। तो आपको पता है क्या करना है, एच हट के एने लगना है, एच हट के एने लगेगा, तो आप यहाँ से रेडिकल बनाएंगे, ये दो रेडिकल क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपने पढ़ा है कि रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, समझ गए। जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होंगे, या तो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन बन सकता है, या कोई साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकता है। चलो आगे ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट है, देखो यहाँ से हटेगा रेडिकल, यहाँ से हटेगा रेडिकल, दो रेडिकल क्या करेंगे, आपस में कपलिंग कर लेंगे, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डॉट डॉट क्या करेंगे, कुछ ये फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक, हटाओ रेडिकल बनाओ, हटाओ रेडिकल बनाओ, और दो रेडिकल के बीच में क्या बनने वाला है, दो रेडिकल के बीच में क्या बनने वाला है भाई, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा बन जाए। देख लो रेडिकल बना है और यहाँ पे क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए, करेक्ट। देख लो। हाँ, अभी और भी क्वेश्चन है, चलो देखो यहाँ पे भी है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट हटेगा, यहाँ से सॉल्ट हटेगा, अभी तो लिखे थे कि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, CO2 यहाँ से रिलीज हो रहा है, और यहाँ से Na+ रिलीज हो रहा है, वही वाटर के वजह से रिएक्ट करके कैथोड पे फॉर्म हुआ था। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा, एल्कीन तो पहले से है, एक डबल बॉन्ड और आ जाए, एल्काइन का फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉल्ट हटाएंगे, सॉल्ट हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, एडजेसेंट रेडिकल है, कपल करके एल्कीन बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन फिर मिथाइल, करेक्ट। बस कुछ नहीं करना है, रेडिकल बनाना है, उसकी कपलिंग करा दे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सॉल्ट है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, कोई ऐसा सॉल्ट बताओ जिसके कैथोड पे भी H2 बने और एनोड पे भी H2 बने, तो वो सिर्फ एक ही एसिड है, इसके कैथोड पे भी हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पे, वो कौन सी है, फॉर्मिक एसिड का अगर सॉल्ट होगा, इसको हम सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है
जिसके कैथोड पे भी H2 फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ आर की जगह क्या है, देखो यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर की जगह एच है। आर आर का मतलब एच एच ही जुड़ रहे हैं। एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे कैथोड और एनोड दोनों पे H2 फॉर्म होते हैं, इसको याद रखेंगे आप। जहाँ पे कैथोड और एनोड दोनों में हाइड्रोजन ही ऑक्टेंट होता है जब फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट रहेगा, मतलब सोडियम या पोटेशियम का फॉर्मिक। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर दो डिफरेंट एसिड के सॉल्ट लेने के जाए, ये है ना दो डिफरेंट एसिड, तो जब दो डिफरेंट एसिड के सॉल्ट लोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो अगर वो उनकी आपस में कपलिंग हो जाए, मतलब अगर दो मिथाइल आपस में कपलिंग कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये आपस में करेंगे, यहाँ जो CO2 तो निकल जाता है ना, क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, CO2 तो चला जाए। अगर ये आपस में करेंगे तो चार कार्बन, दो पहले से है, दो और आ जाएगा, दो दो की कपलिंग होगी ना। एक हो सकता है क्रॉस में हो जाए, इनकी और इनकी आपस में, दो कार्बन और एक कार्बन, तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। तो अगर डिफरेंट एसिड के सॉल्ट होंगे तो आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो बता दो फट से, क्या होगा, रेडिकल, क्या होगा, रेडिकल बना लो, क्या बना लो, क्या बना लो, रेडिकल, रेडिकल। आप बताओ क्या, क्या होगा रेडिकल, क्या होने वाला है, बताओ भाई। ये रेडिकल क्या होने वाले हैं आपस में? इनकी कपलिंग हो जाएगी और ये एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। बताओ कितने कार्बन, एक दो तीन चार पांच, तो पांच कार्बन की एक रिंग बनेगी। क्या बनेगी, पांच की रिंग। अगर मैं इसको वन मान लूं, इसको टू मान लूं, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव एज्यूम कर लूं, तो वन जहां पे, वन कहीं भी मान लो वन यहाँ पे, तो एक मिथाइल वन पे होगा, तो क्या बन गया, वन मिथाइल साइक्लोपेंटेन। एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, अगर इसको मोनो हेलोजनेशन कराया जाए, क्या कराया जाए, इस प्रोडक्ट का मोनो हेलोजनेशन कराया जाए, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन, कितने टाइप के प्रोडक्ट ऑप्टेन होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप के प्रोडक्ट ऑप्टेन। कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो ये था हमारा क्या, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, करेक्ट, कैथोड पे H2 बनता है, करेक्ट, एनोड पे RR बनता है और CO2 बनता है, करेक्ट, NOH भी कैथोड पे बनता है। H2 तब बनता है जब एक ही एसिड के साथ, जब फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट हो, सोडियम फॉर्मेट, तभी हाइड्रोजन पे, मतलब कैथोड पे भी H2 बनेगा और एनोड पे भी H2 बनेगा। और जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करेगी, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो NOH का फॉर्मेशन होगा और उस NOH की वजह से पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, ये आप याद रखेंगे। और अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट है, तो आपको क्या कराना है, या एडजेसेंट पे है तो एल्कीन बना देना है, अगर इसकी तरह दूर है तो रिंग बना देना है। और बाकी अगर सिंपल सॉल्ट दिया है मोनो एसिडिक वाला, तो फिर आप आर आर की कपलिंग करें। ठीक, चलो आज के लिए इतना है।